18 जनवरी 2025 सीजीएल मेंस 2024 का हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 आर्टिकल खरीद रहा है 15 रुपए में, यानी कि सीपी 15 है और एसपी जो है वो 1.7 है, तो एसपी जो आ जाएगा वो 17 रुपए आएगा। तो लाभ प्रतिशत जो मिलेगा 2/15 गुणे 100% कैलकुलेट करेंगे तो 13.33% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 63। हाइट दिया है सर्कुलर कोन का 63 हाइट दिया गया है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज 5 टाइम्स एरिया ऑफ इट्स बेस, तो पाई आर स्क्वायर का 5 गुना पाई आर एल के बराबर है। तो पाई आर तो कट जाएगा, 5 आर बराबर एल स्क्वायर एल आ जाएगा, तो 25 आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिलेगा। आर स्क्वायर 24 आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर मिलेगा। यानी कि यहाँ से पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच दिया गया है हमें 63, तो एच 63 दिया गया है, तो 1/3 गुणे 22/7 आर स्क्वायर का यहाँ से एच का वैल्यू जो आएगा वो 2√6 गुणे आर, ये 63 दिया गया है, तो आर स्क्वायर का जो मान आ जाएगा 63 स्क्वायर बटा में 24 गुणे एच का वैल्यू आ जाएगा 63, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 10,914.75 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये मीडियन के फॉर्मूले से आप लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा और इसका आंसर जो आएगा वो 21.43 आ जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, इसका कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 4:5 के अनुपात में है, 2:1 है और 8:5 करना है, यानी 4/9, 2/3 और 8/13 करेंगे। तो एलसीएम 117 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 52, 78 और 72, यानी कि 6:20 यानी 3:10 के अनुपात में हम लोगों को मिलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बी राइट एंगल है, बी राइट एंगल है और tan ए का मान दिया है √3, यानी ए आएगा 60, तो सी का मान जो आ जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। और जब दोनों का मान हम लोग रखेंगे तो पूछा हमसे गया है sin a cos c प्लस cos a sin c, एक ये सवाल पूछा गया है और इसमें इसका वैल्यू तो 1 आ जा रहा है और दूसरा वाला आंसर जो आ जाएगा 0 आ जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 60% ऑफ 75, तो 75 का 60% यानी 45 और 25 का 1/5 यानी कि 5, दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये आ जाएगा हमें 40। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है x - 2y प्लस 2z का वैल्यू 16 दिया है और x - y प्लस z का वैल्यू 9 दिया है और 2x - 3y - z का वैल्यू 9 दिया है। यहाँ से इसको डबल करेंगे तो 2x - 2y प्लस 2z का वैल्यू 18 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 9 आएगा, इन दोनों जगह x का वैल्यू 9 रखेंगे तो y का जो वैल्यू आ जाएगा हमें -3 आ जाएगा। y का ही वैल्यू पूछा गया है कि क्या होगा, दोनों में मान रख के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है रिपब्लिक डे के ओकेजन पर 26% डिस्काउंट मिल रहा है, तो पे कर रहा है, यानी कि 74% पे कर रहा है 2050 रुपया। तो पूछ रहा है कि डिस्काउंट कितना मिला, यानी कि 26%, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 533 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 5z - 12y का होल स्क्वायर प्लस 12z - 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 144z स्क्वायर। तो यहाँ से 25z स्क्वायर 144z स्क्वायर माइनस 144z स्क्वायर यानी कि 25z स्क्वायर, 120yz कट जाएगा, हमें आ जाएगा 169y स्क्वायर आ जाएगा।
कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, ये a का पावर लिखेंगे तो -2 आएगा, b का पावर लिखेंगे तो 3 आएगा, c का पावर लिखेंगे, कैलकुलेशन करना है। बस पावर मल्टीप्लाइंग में ऐड होता है और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होता है, इसी बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफिकेशन है, जिसका आंसर जो आ रहा है वो 219 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में 2000 रुपया 6.5%, यहाँ दिन काउंट करेंगे तो टोटल 73 दिन आ रहा है बटा 365 गुणे 100, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें 26 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि एरिया सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो दिया है 121 225, तो साइड का जो रेशियो आएगा वो 11-15 के रेशियो में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, पॉपुलेशन ऑफ प्लेस 50,000 है, 2016 से 18 में 6% बढ़ रहा है। तो 2020 में B-A के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो 11,680 आ जाएगा। ये डिफरेंस B और A का पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर, तो इवन नंबर का एवरेज जो आता है n+1 होता है, यानी कि 92 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, मॉड का फॉर्मूला हम लोग पहले इसको क्लास इंटरवल में चेंज कर लेंगे और मॉड निकालेंगे फॉर्मूले से, तो हमारा आंसर आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, 2 प्लेयर हिट द टारगेट, ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी दिया गया है 2/3, बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी दिया गया है 3/4। तो ओनली वन हिट मतलब कि ए हिट कर रहा है और बी हिट नहीं कर रहा है, प्लस ए हिट नहीं कर रहा है और बी हिट कर रहा है, यानी कि 2/3 गुणे 1/4 और 1/3 गुणे 3/4, तो 2-3 यानी 5/12 एग्जैक्टली ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, सम ऑफ मनी PQR में 5, 3, 4 में डिवाइड कर रहे हैं। PR से 1500 रुपया ज्यादा पाता है, PR से मतलब एक के लिए 1500 रुपया है, तो Q का हिस्सा यानी कि 3 के लिए आ जाएगा हमें 4500। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि एवरेज एज ऑफ 3%, इनका रेशियो दिया है 2, 5, 7, यानी कि सबका सम आएगा 168। द यंगेस्ट पर्सन मतलब कि 7, 5, 12, 2, 14 के लिए दिया गया है, तो 2 के लिए जो आ जाएगा 7 से भाग देंगे तो 24 साल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, रानी करती है 12 दिन में और अद्या करती है 16 दिन में, एलसीएम आ जाएगा 48। 4, 3 अल्टरनेट काम हो रहा है तो 2 दिन में 7 होगा, 42 काम होने में 12 दिन लगेगा, 13वां दिन यानी 46, 13 दिन में 46 होगा, तो काम बच रहा है 3, यानी कि 13/2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, 20 21 29 है, 29 है, 20 है, 21 है, तो यहाँ कैपिटल आर सरकम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल पूछा गया है, तो कैपिटल आर का वैल्यू आएगा 29/2, यानी कि 14.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, त्रिभुज HJK में HJ बराबर HK मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं, और यहाँ G कोई पॉइंट है, और ऐसा है कि HG बराबर GK बराबर JK, ये यानी कि ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा, तो ये 2 अल्फा होगा, तो ये भी 2 अल्फा होगा, ये दोनों बराबर होंगे मतलब ये भी अल्फा होगा, तो 5 अल्फा का वैल्यू आ रहा है 180, यानी अल्फा आ जाएगा 36 डिग्री। पूछ रहा है हमें HGK प्लस GKJ का 2/3 एंगल में क्या होगा। HGK मतलब कि ये तो 72 आ जाएगा, तो ये 108 आएगा, और GKJ
जी के जे, यानी कि ये 36 आएगा, जोड़ेंगे 2/3 करेंगे तो ये हमें आंसर आएगा 96 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई एक है, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई हमें 90 आएगा, x का मान 45 आएगा और tan x पूछा गया है तो tan 45 का वैल्यू जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 8 स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 5 69 गुणे 2 करेंगे तो 138 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है फाइंड द वॉल्यूम बताना है, राइट सर्कुलर कोन का डायमीटर 12 दिया है और हाइट दिया गया है 5, तो 1/3 पाई 6 का स्क्वायर गुणे 5 और पाई का मान रखेंगे तो 188.57 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में ए टॉय इज फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड बाय हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, यानी कि यहाँ पर कोन का रेडियस दिया है 36, हाइट दिया गया है कोन का 105, यानी ये 36 है 105 है तो 111 आ जाएगा। पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2 पाई 36 का स्क्वायर प्लस पाई r 36 इंटू एल 111, तो पाई इंटू 36 कॉमन करेंगे तो 72 प्लस 111 और ये जब गुणा करेंगे तो 6588 पाई आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27 सिंप्लीफिकेशन है, क्यूब रूट निकालेंगे तो 19 6 3/57 गुणे 42, तो 6 से कटेगा 7 बार में 19 गुणे 3 57 कट जाएगा, यानी 7 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 20 प्लस 16 गुणे 5/18 गुणे t बराबर 2200 मीटर है, तो t कैलकुलेट करेंगे तो 220 सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं 3 मिनट 40 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 में सेक थीटा माइनस टैन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा 1/9 दिया है, यहाँ से हम लोग 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा करेंगे तो 1/9 आएगा, तो 9 माइनस 9 साइन थीटा प्लस बराबर 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 8 बराबर 10 साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू जो आएगा वो 4/5 आएगा। ऐसे ही बाकी सबका वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो -11/29 आएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि अनिल और बीना की एज, तो बीना माइनस अनिल करने पे 5 साल और अनिल के फादर दिनेश 3 टाइम्स ऑफ अनिल, 3 अनिल माइनस बीना की हाफ है उसकी सिस्टर, और दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 45 आ रहा है। तो पूछ रहा है कि अनिल और बीना इज ओल्डर देन अनिल दिया गया है आगे क्वेश्चन में। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ दिनेश एंड चारू, दिनेश और चारू दोनों के सम पूछ रहा है, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं 6a माइनस बी जो आ जाएगा वो 90 आ जाएगा, तो 5a माइनस बी प्लस बी माइनस ए जो आ जाएगा वो हमें 90 आएगा, तो ये तो 5×95 ए आ जाएगा 19, ये 19 आ जाएगा, यानी ये 57 आ जाएगा, 19 आएगा तो ये 24 आ जाएगा, यानी 12 दोनों को जोड़ने की बात पूछ रहा है, तो ये आंसर जो आएगा वो 69 है। 20/1/2025 का मैथ का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन 56 दिया है, कर्व सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल, तो 22/7 गुणे 28 गुणे एल दिया गया है 3080, एल बराबर 3080, ये 28 से भाग देंगे तो 110, ये कटेगा 5 बार में, एल आ जाएगा 35, एल 35 आ जाएगा, 28 दिया है यानी ये 23 आ जाएगा। वॉल्यूम पूछ रहा है तो 1/3 पाई 28 का स्क्वायर गुणे 21, तो 7 का 21 यानी कि 22 गुणे 784, इकाई तो 8 आएगा,
इकाई अंक 8 में एक ही ऑप्शन है 17,248। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा क्वेश्चन में a का पावर 1 आएगा, b का पावर -5 आएगा और c का पावर -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है मुरलीधर ऑन ग्रोसरी स्टोर 5 बोतल खरीदता है तो एक मुफ्त मिलता है। तो एक मुफ्त मिलता है 5 एक 6 गुणे 100%, यानी कि 16.67% का डिस्काउंट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में साइन ए का वैल्यू दिया गया है, तो कॉस ए का वैल्यू आएगा 12/13 -2 गुणे 5/12 और बटा में 12/13 प्लस 3 गुणे 5/12 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 14/255 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक आदमी 680 में मोबाइल बेचता है तो घाटा हो रहा है, 1070 में बेचता है तो दुगना लाभ होता है। तो 2 1 3 के लिए जो अंतर मिल रहा है वो 390 का है, तो एक के लिए 130 आएगा, यानी कि सीपी जो आ जाएगा वो 810 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि आदि और दिया 1440 रुपए है, 3/10 आदि का और 3/5 दिया का अमाउंट जो है वो बराबर है। तो यानी कि 3 कटेगा, ये 2 यानी आदि और दिया, सॉरी दिया का जो रेशियो आएगा वो 2 1 आएगा। तो 3 के लिए 1440 है तो ये 480 आ जाएगा दिया का अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है सर्कल ओ इज सेंटर ए बी इज डायमीटर एक्सटेंडेड टू पॉइंट सी। ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर है, ए बी सी तक एक्सटेंड किया है। सी डी इज टेंजेंट ऑन पॉइंट डी, सी डी इज टेंजेंट ऑन, सी डी दिया है 7√3। डी बी सी ये एंगल दिया गया है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री दिया है और कंडीशन दिया गया है कि इसका डायमीटर क्या होगा। तो ये यदि हम लोग मिलाएंगे तो ये तो एंगल पूरा 90 होता है, 120 है यानी कि ये तो 60 आएगा, तो ये भी 60 आएगा, ये 60 आएगा तो ये 30 आएगा, ये 30 आएगा। तो यानी कि यहाँ से ये 120 है, 30 है तो a√3 होता है, तो ये 7 आएगा, ये 7 आएगा। तो यहाँ से ये दोनों भी 7 आएंगे, यानी रेडियस 7 आएगा तो डायमीटर 14 आ जाएगा। अदरवाइज CD का स्क्वायर बराबर BC इंटू AC करके भी हम लोग निकाल सकते थे, तो भी कैलकुलेशन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है cos 27 का वैल्यू दिया गया है P/Q और हमें पूछ रहा है cosec 27 माइनस cos 63। तो cos 63 को हम लोग तो sin 27 लिख सकते हैं, तो ये तो आ जाएगा हमें q बटा में √q² माइनस p² माइनस √q² माइनस p²/q और इसको कैलकुलेट करेंगे तो p²/q √q² माइनस p² आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है P और Q 400 मीटर की रेस में है, P 12 किलोमीटर/आवर से दौड़ रहा है और Q को 20 मीटर का स्टार्ट देकर 13 सेकंड से हरा देता है। तो Q की चाल क्या है? तो 12 गुणे 5/18 गुणे t बराबर 400 मीटर। तो 2 और 3, 2 5 से 10 कटेगा, यानी कि t आ जाएगा 120 सेकंड में p ट्रेवल कर रहा है। तो Q 380 मीटर दूरी तय करेगा 133 सेकंड में, यानी कि 20/7 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर/आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे तो 4 72/7 72/7 का मतलब आ जाएगा 10.29 किलोमीटर/आवर। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है एक टंकी को खाली कर रहा है A 5 यानी 28/5 5.6 घंटे में, B जो है वो 7 घंटे में भर रहा है। एलसीएम आ जाएगा 28, तो ये -5 आएगा, ये 4 आएगा।
टंकी भरी हुई है और खाली करना अल्टरनेट, तो 2 घंटा में एक काम होगा। 28 है यानी कि 23 काम करने के लिए लगेगा 46 घंटा। लास्ट में एक ही साथ 47 घंटा में 28 काम निगेटिव हो जाएगा, यानी कि टोटल टाइम जो लगेगा वो हमें 47 घंटा लगेगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में दिया है ABC 2 3 5 7, तो 10 15 और 21 CA का रेशियो पूछा है, यानी 21:10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:2, पेरीमीटर 120 दिया है, तो 2 गुणे 3x + 2x दिया गया है 120, 10x x 12 यानी कि 36 और 24, यानी एरिया जो आएगा वो 864 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है ABC सेंटर O दिया गया है, ABC O इसका सेंटर दिया है और 134 डिग्री एट सेंटर, 134 यहाँ पर बन रहा है, यहाँ 134 बन रहा है, ये AB को P तक एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये तो 67 आ जाएगा, ये 67 आएगा, तो ये 123 आएगा, यानी कि ये वाला एंगल जो आ जाएगा वो 67 आ जाएगा, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, तो 2000 गुणे 6.5 ये 73 दिन आ जाएगा, बटा 365 बटा 100 करेंगे तो 26 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि 4:3 में रेशियो है, 4 साल बाद 6:5 होता है, मतलब कि 2 साल का डिफरेंस है। व्हाट विल बी द एज आफ्टर 22 साल, तो ये एक के लिए 2 है, मतलब 8 और 6, 22 साल बाद करेंगे तो ये 30 आएगा और ये 28 आएगा, दोनों का सम जो आ जाएगा वो 58 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में LCM पूछा है, तो हाईएस्ट पावर लिखेंगे तो 2 का पावर 3 9 का पावर 3 13 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है अभय प्लेस 3 आइडेंटिकल रिंग ऑफ डायमीटर 21 इसका डायमीटर है, यानी कि रेडियस जो आ जाएगा वो 10.5 आ जाएगा। सच मैनर 2 रिंग और इसके बीच का एरिया पूछ रहा है, तो ये लिख सकते हैं √3/4 21 का स्क्वायर माइनस π/2 10.5 का स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 17.70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है PA यूनियन B जो दिया गया है वो 3/4 है और PA इंटरसेक्शन B 1/4 है। PA निकालना है और PB दिया गया है 1/2, तो PAB निकालेंगे तो 1/2 आएगा, और PA इंटू PB करेंगे तो PA इंटरसेक्शन B PA इंटू PB के बराबर आ जाएगा। ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट में होता है, इंडिपेंडेंट भी है और म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में PA इंटरसेक्शन B 0 आ जाता है, तो ये पहला और चौथा दोनों आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है 5z माइनस 7y का स्क्वायर प्लस 7z प्लस 5y का स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर, तो 49z स्क्वायर कटेगा 25 और 49 यानी 74 y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर आ जाएगा हमें कैलकुलेट करने के बाद, बाकी प्लस 2xy और माइनस 2xy कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 16 6 22 यानी 44 आ जाएगा हमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि फर्स्ट 91 इवन नंबर का एवरेज क्या होगा, तो सॉरी 92 दिया है, तो 92 प्लस 1 यानी कि 93 आएगा। इवन नंबर का एवरेज जो आता है वो n+1 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, यहाँ पर PQ दिया गया है 29, तो R ये आ जाएगा, QR दिया है 21, एंगल Q थीटा दिया है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो ये तो 20 आ जाएगा, तो
तो 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर करेंगे तो 41/841 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, प्रेजेंट ऑफ श्वेता और सुमन 4-5 है, 6 साल पीछे ये 2-3 था, यानी कि 2 के लिए 6 है, एक के लिए 3 आ जाएगा। तो 12 और 15 प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता, श्वेता यानी कि 12 साल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कैलकुलेशन करने पर 47.5 आ रहा है, आप लोग ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, 2 ईयर एगो पॉपुलेशन वाज 98,87,500 है, माइग्रेंट है 8% पर ईयर घट रहा है, तो 23/25 और 23/25 कैलकुलेट करने पर शहर की जनसंख्या 80, 30, 220 आ रहा है। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, अमिता गेट 6% इंक्रीज और सेल अमाउंट फर्स्ट ईयर एंड 20% सेकेंड ईयर, व्हाट इज द प्रेजेंट सेल। तो 2 साल पहले x है, तो 6 साल बढ़ा यानी 53/50 और 20% बढ़ा तो 6/5, 25, 44, 2 जीरो है, x का वैल्यू जो आ जाएगा वो 2 लाख आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा 1/2, डायगोनल दिया है 70 और सम ऑफ लेंथ 20 + 18 यानी कि 35 × 38, तो 70 × 19 यानी कि 1330 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है कि कौन 24 से कटेगा, तो हम लोग पहले 8 से चेक करेंगे तो 31,128 ही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है 8 × 51 + 9 × 68 और बटा में 17 कैलकुलेट करेंगे तो 60 आ जाएगा। एलिगेशन भी अप्लाई कर सकते थे। और क्वेश्चन नंबर 30 में मीडियन पूछा गया है, तो ये 14 + 15 बटा में 2 आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, तो 14.5 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग करना, जहाँ प्रॉब्लम आएगी आप लोग कमेंट करके बता देना। थैंक यू।